सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजन साइंस का पार्ट 2। ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और डिसीजन साइंस का अगर आपका बैक पेपर है, तो गैस ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। कल जो थे पहले पार्ट में हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम का असाइनमेंट जो प्रॉब्लम था उसका पार्ट 1 किया था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। इसके बाद जो लेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ गेम्स और भी कई कई सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। जितने भी डिसीजन साइंस न्यूमेरिकल आते हैं वो सारा आज हम लोग करेंगे। और इसके नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में कई सारे वीडियो भी आने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं गाइज आप लोगों को देखो 2019 पैटर्न, ठीक है। 2019 का रिवाइज पैटर्न, ठीक है। फिर से 2021 का पैटर्न जो चल रहा है और 2024 जो अभी नया नया आया है डिसीजन साइंस पहले सेमेस्टर में ही पेपर है। तो जो तीसरे सेमेस्टर का मैं तीनों करा रहा हूँ। 19 19 रिवाइज, 21 का पेपर, 24 का जो सेमेस्टर 1 का जो आपका आया था, ठीक है। उसका पेपर ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में करा दिया, जाकर देख लेना। आज हम लोग यहाँ पे 2021 का भी देखेंगे और 2019 का रिवाइज भी और कुछ 19 के भी यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी असाइनमेंट प्रॉब्लम है आज मैं इसको एंड कर दूंगा पार्ट 2 में। तो ऑलरेडी जो कल जो हम लोगों ने पेपर में किया था ये वाला, तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में लिंक दे दूंगा। और इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कल देखा था वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और एक इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो आपके 2021 के पैटर्न में पूछा गया। तो पैटर्न का इस डिपेंड नहीं करता है, आपका डिपेंड करता है यहाँ पे कि आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम पकड़ कितना है, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको एक बड़ा पैराग्राफ दे दिया है। कंप्यूटर हैज फोर एक्सपर्ट प्रोग्राम्स है यहाँ पे। द सेंटर नीड्स फोर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू बी डेवलप। द हेड ऑफ द कंप्यूटर सेंटर आफ्टर स्टडिंग केयरफुली प्रोग्राम्स टू बी डेवलप स्टेम्स कंप्यूटर इन टाइम। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामर्स दिया हुआ है, ठीक है। जो प्रोग्रामर्स यहाँ पे बनाए हैं और ये सब कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो यहाँ पे टाइप किए हैं उनका दिया हुआ है, जो डेवलप किए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नंबर्स दे दिए, तो उसी को आपको बताना है। असाइन प्रोग्रामर्स टू द प्रोग्राम्स इन सच ए वे दैट वे ऑफ टोटल कंप्यूटर भी मिनिमाइज। तो आपको मिनिमाइज ही करना था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, जो यहाँ पे टेबल दी हुई है, ठीक है। तो देखो गाइस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन है, 4x4 के मैट्रिक्स में है, ठीक है। तो 4x4 के ऑलरेडी ये मैट्रिक्स में है। तो हम लोग यहाँ पे जो सब स्टार्ट करोगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो लिख देना दिस इज, ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। दिस इज बैलेंस्ड मैट्रिक्स या फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम 4x4। तो यहाँ पे आपको डमी टेबल ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पे कल बोला था आपको। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप जो करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो रो रिडक्शन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रो रिडक्शन, ठीक है। तो रो रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रो में देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन है। तो अगर हम लोग पहला रो में देखें तो 120, 100, 80, 90, सबसे छोटा नंबर को यहाँ पे कौन है आपको दिखेगा, 80 दिखेगा इसमें से। दूसरे रो में से भी आपको कौन दिखेगा, 70 दिखेगा। तीसरे में से कौन दिखेगा, 100, 120, 140 है, तो यहाँ पे सबसे कम 100 दिखेगा। इसमें से आपको 80 यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो जब रो डिडक्शन कर रहे हो तो आपका जब एक न्यू टेबल जो फॉर्म होगा, तो डिडक्शन करने के बाद, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे। तो आफ्टर डिडक्शन आपका जो है, मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो 120 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा, 40। 100 में से 100 में से 80 जाएगा 40, सॉरी 20। 80 माइनस 80 जीरो। 90 में से 80 जाएगा तो 10। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे टेबल बनाकर लिख देता हूँ, ठीक है। घटाकर यहाँ पे पूरा मैं सब्ट्रैक्ट करके एक टेबल बनाकर आप लोग को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो गाइज यहाँ पे मैंने सबको घटा के लिख दिया है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 80 में 70 जाएगा तो 10। तो सबका यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रो मिनिमाइजेशन करके यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये जो स्टेप 2 में हम लोग करेंगे यहाँ पे, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में क्या होता है, कॉलम वाइज रिडक्शन में सबसे छोटा नंबर कौन है।
इसमें देखेंगे इस कॉलम में 10 सबसे छोटा है, कोई भी 10 ले लो, ठीक है, इसमें 20 है, इसमें 10, इसमें भी 10 है, इसमें कौन सा जीरो, कोई भी जीरो ले सकते हो, और इसमें कौन सा है जीरो। यहाँ पे हम लोग जीरो ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जीरो ले लिया, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक नया टेबल बना लेंगे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे रिडक्शन होकर आया है। तो जो रिडक्शन होकर आया है यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो 40 में से, ठीक है, तो आपको घटाना है यहाँ पे, ठीक है, तो कॉलम डिडक्शन में, तो 40 में से 10 कितना जाएगा, 30, 10 में से 10 जीरो, 20 में से 10 10, और 10 में 10, तो इस तरह आपको सभी कॉलम पे यहाँ पे कर लेना है। तो मैं कॉलम डिडक्शन डायरेक्ट यहाँ पे टेबल आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस मैंने यहाँ पे सारा लिख लिया है। तो सबसे जो पहला हम लोगों ने किया था यहाँ पे, वो पहले हम लोग रो डिडक्शन किया था। तो रो, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ गलती लिख दी है, एक सेकंड रुक जाओ। ये मैंने ओरिजिनल टेबल था, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन था, ये पहला स्टेप था हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का पहला स्टेप था जहाँ पे हम लोग रोड डिडक्शन किए। वो एक में आगे चल गया, तो ये रोड डिडक्शन कर लो, ठीक है। तो ये जो हम लोग रिडक्शन करके लाए थे वो यहाँ पे लाए, ठीक है, रोड डिडक्शन का था ये स्टेप वन में। ये स्टेप टू का है जहाँ पे हम लोगों ने कॉलम रिडक्शन किए, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया, यहाँ पे रो में से लेकर यहाँ पे कॉलम रिडक्शन किए। अब जब कॉलम रिडक्शन हम लोग कर लिए, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि चेक करना है कि लाइन जो है, मतलब हम लोग जब लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो वो पूरा कवर करता है कि नहीं, ठीक, पूरा कवर करता है कि नहीं। तो हम लोग एक स्टेप नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टेप थ्री में, नाउ वी ड्रॉ ए लाइन, ठीक है, वर्टिकली भी लिख सकते हो, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इन रो कॉलम which has more जीरो, ठीक है, विच हैज मोर जीरो। तो आपको यही वाला टेबल को देखना है यहाँ पे। तो मैं इस टेबल को यहाँ पे लाता हूँ, फिर मैं आपको कैसे यहाँ पे लाइन हम लोग ट्रेस करना है वो देखते हैं। देखो गाइस हम लोग को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है। तो पहले हम लोग रो से चेक करेंगे, फिर कॉलम चेक करेंगे। पहले रो में देखोगे तो इसमें एक ही जीरो है, दूसरे रो में देखोगे तो इसमें एक जी दो जीरो है, इसमें यहाँ पे एक जीरो है, और चौथे रो में यहाँ पे तीन जीरो है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जीरो किसमें है, चौथे रो में, तो इसको यहाँ पे कट कर लेंगे लाइन। उसके बाद हम लोग कॉलम देखते हैं, क्योंकि अभी तो फिर रो में ही हम लोग को दो ही है मैक्सिमम, कॉलम में देख लेते हैं, इसमें एक है पहले में, बी में यहाँ पे एक भी नहीं है, सी में एक ही है, और डी में दो है। तो बात सेम है यहाँ पे गाइस, देखो रो वाइज अगर चलेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जीरो, ठीक है, जीरो, एक यहाँ है, फिर इसमें तो कॉलम वाइज भी यहाँ पे दो जीरो दिख रहा है, तो दो जीरो यहाँ पे कट कर दो हम लोग, ठीक है। उसके बाद तो दोनों में हम लोग को एक ही जीरो दिख रहा है, तो एक इसी ये हो गया आप लोग का, और ये हो गया आप लोग का एक जीरो, ठीक है। तो हम लोग को क्या हुआ यहाँ पे, मैंने एक बात बोला था यहाँ पे कि आप लोग को, कि जब हम लोग को वो हम लोग कितना था, जो मैट्रिक्स था वो कितने नंबर का था, मैट्रिक्स जो था हम लोग फोर इंटू फोर का मैट्रिक्स था। ये जो मैट्रिक्स है फोर इंटू फोर का मैट्रिक्स है। और लाइन भी जो हम लोग ड्रॉ किए है वो क्या है, चार लाइन ड्रॉ की है। मतलब यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे लिख देना होगा कि देयर फोर द नंबर ऑफ लाइन जो है यहाँ पे, ठीक है, कवर ऑल जीरो इक्वल टू क्या है, फोर, एंड ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, वो भी फोर है। मतलब फोर इक्वल टू फोर, ये हो गया थोड़ा, तो देयर फोर वी मेक असाइनमेंट, ठीक है।
तो गाइस पहला वाला वीडियो जाकर प्लीज देख लेना, तब जाकर इस वीडियो को अच्छे से क्लैरिटी आपको समझ में आएगी। वहां पे मैंने और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, पहले वीडियोस। तो यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट करते हैं, तो यही सेम टेबल आपको उठा के यहाँ बना लेना है। तो इस टेबल को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे असाइनमेंट करने के लिए। मैं यहाँ पे नंबर प्लॉट कर देता हूँ। तो देखोगे आप सब, हम लोग असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, जिसमें रो वाइज हम लोग चेक करते हैं किसमें सबसे कम जीरो, मिनिमम जीरो है। ठीक है, तो अगर हम लोग रो वाइज चेक करें तो इसमें एक जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे कम जीरो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट में उल्टा होता है। यहाँ पे सबसे हम लोग मिनिमम जीरो चेक करते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज में। तो इसमें एक जीरो दिख रहा है, तो इसको ऐसे घेरा बना लो। और इसके जो सिधाई में है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इसके सिधाई में वर्टिकली में आपको यहाँ पे जीरो दिख रहा है इसी के, तो इसको कट कर देंगे। और इसके हॉरिजॉन्टली में यहाँ पे रहता है तो उसको भी कट कर देते हैं। ठीक है, इसकी सीधाई में और इसके मतलब इसके लंबाई में और चौड़ाई में। ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो उसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे, उसके जो आसपास रहेगा जीरो। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दूसरे रो में, तो यहाँ पे दो जीरो है। मैक्सिमम वाले को भी नहीं देखना है, जिसमें एक ही रहे उसको देखना है। तीसरे में देखोगे तो यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है, तो एक जीरो यहाँ पे दिख रहा है। इसके देखो लंबाई में सीधा, फिर वर्टिकली में एक जीरो यहाँ पे दिख रहा है, काट दो इसको। फिर चौथे में देखो दो जीरो दिख रहा है, नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे सेकंड रो पे फिर आते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ही जीरो। इसके यहाँ पे सिधाई में एक जीरो कट कर दो। फिर एक यहाँ पे बच जाएगा आपका जीरो, तो इसको भी यहाँ पे कट कर दो। तो हम लोग ने सब जीरो को यहाँ पे क्या किया है, कट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दो देयर कोड असाइनमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो, वन का किस में है, सी में है, सी ब्लॉक में। तो वन का किस में हो गया, सी में। टू का किस में हो गया, टू का देखोगे तो ए में है, ए ब्लॉक, मतलब ए प्रोग्राम में। ठीक है, थ्री का देखोगे तो किस में आ रहा है, थ्री का डी में आ रहा है, डी प्रोग्राम में। और फोर में किस में आ रहा है, फोर का देखोगे तो बी में आ रहा है। ठीक है, फोर का किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेना टोटल, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछा था आपसे, टोटल मिनिमम टाइम भी पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल मिनिमम टाइम देखो। अब यहाँ पे देखो, ये जो टेबल है हम लोग का, इसको मैं क्वेश्चन एक मिनट यहाँ पे ले आता हूँ, तब आप लोग अच्छे से समझोगे। जस्ट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन ही कोई कॉपी कर लेता हूँ। अब आप लोग के सामने रहेगा तो आप अच्छे से समझोगे। देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल में वन का सी है ना, तो वन का सी देखो किसमें आ रहा है, यहाँ पे 80 आ रहा है यहाँ पे। 80 ले लो, यहाँ पे वन का सी में 80 है। प्लस टू का ए है, टू का ए किसमें 80 है। प्लस थ्री का डी है, तो थ्री का डी किसमें लोगे, 100 यहाँ पे है। ठीक है, प्लस फोर का फोर, तो इसमें है किसमें, 90 में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 80 80 160, 260। फिर 260 और 90 कितना हो जाता है, 350। ठीक है, तो 350 आपका यहाँ पे मिनिमम आएगा, टोटल मिनिमम टाइम। तो ये आपसे पूछा था कि टोटल कंप्यूटर टाइम कितना मिनिमाइज होगा, 350 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आवर या मिनट में, तो आप सीधा ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर कुछ लगाना मत इसमें यूनिट। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे फुल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, मशीन्स दी हुई है और जॉब्स दी हुई है। फोर डिफरेंट मशीन्स है विथ फोर डिफरेंट जॉब्स है। द फॉलोइंग मैट्रिक गिवन कॉस्ट इन रुपीज है ऑफ जस्ट ऑफ जॉब्स ऑन मशीन्स है। द सेटअप एंड टाइम डाउन कॉस्ट आर एज्यूम्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोहिबिटली हाई ओवर हाई फॉर चेंज ओवर। How should the jobs be assigned to previous machine so that the total cost is minimized? The total cost से कितना मिनिमाइज होगा वो आपको बताना। तो यहाँ पे भी हम लोग असाइनमेंट ही करने वाला है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही ये चीज आपको दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो है फोर रो है और फोर कॉलम है, तो मतलब यहाँ पे आप लिख देना सॉल्यूशन में, इट इज बैलेंस्ड
असाइनमेंट प्रॉब्लम या फिर मैट्रिक्स असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, 4 इंटू 4 का 4 इंटू 4 मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग रो रिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो रो डिडक्शन में गाइस अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो रो डिडक्शन में क्या क्या है यहाँ पे, पहले हम लोग मशीन में मैंने M1 M2 ले लेता हूँ। M1 M2 M3 और M4। और इधर क्या है, जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4। जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 और जॉब 4 है। ठीक है, ये चीज आ गया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रो डिडक्शन के, तो इसमें से देखेंगे 5 7 11 6, इसमें सबसे कम कौन है यहाँ पे, 5 है। इसमें सबसे कौन कम है यहाँ पे, 5 है, 5। इसमें सबसे कौन कौन है यहाँ पे, 4 है। इसमें सबसे कम कौन है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रो रिडक्शन करेंगे। घटाना क्या है, 5 में से 5 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 6, और 6 में से 5 जाएगा 1। तो उसी में आपको सारा यहाँ पे घटाकर लिखना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे घटा लेना। तो देखो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे रो डिडक्शन कर लिया है। अब जब रो डिडक्शन कर लिया, तो हम लोग यहाँ पे स्टेप 2 में आएंगे, यहाँ पे कॉलम रिडक्शन पे। कॉलम रिडक्शन हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम में, आप लोग यहाँ पे देख लेना। सबसे कॉलम में कौन है, 0 है, सबसे छोटा कोई भी 0। इसमें कौन है, इसमें भी 0 ही है। इसमें सबसे कम कौन है यहाँ पे, कॉमन। सबसे छोटा कौन नंबर कौन है यहाँ पे, 4 है। इसमें कौन है, 0। ठीक है, तो सब में से घटाकर आपको यहाँ पे लिख लेना है कॉलम रिडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन था आप लोग को, M1 M2 M3 और M4 था यहाँ पे। फिर आपको J1 J2 J3 और J4 था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको लिख लेना है यहाँ पे, जैसे कि देखो 0 - 0 0 ही होगा, 3 - 0 तो वो सेम नंबर आ जाएगा। 0 से घटाते हो तो सेम ही आता है, जिसमें इसमें 0 रहेगा वो सेम ही रहेगा, बट इसमें चेंज होगा। 6 - 4 3 2 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा। बाकी जितने भी 0 है उसको घटाओगे तो सेम ही नंबर आएगा। तो मैं यहाँ पे टेबल लिख देता हूँ, मतलब जब मैं कॉलम डिडक्शन कर लेता हूँ तो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉलम डिडक्शन कर लिया। कॉलम डिडक्शन स्टेप 2 में मैंने किया है यहाँ पे। कॉलम डिडक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आपको यहाँ पे लाइन चेक करना है। नाउ स्टेप 3 में क्या करना है, नाउ ठीक है, नाउ वी ड्रॉ अ लाइन, और नहीं लिखो, ए नहीं लिखो, ठीक है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इन रो एंड कॉलम। ठीक है, विच हैज मोर 0। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, M1 M2 M3 M4 J1 J2 J3 J4। ठीक है, तो यहाँ पे सेम मैंने एक टेबल बना देता हूँ कॉलम वाला। तो यहाँ पे गाइस देखोगे, तो सेम मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया। अब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे ज्यादा किसमें 0। रो 1 में देखोगे तो 1 0 है, रो 2 में 2 0 है, रो 3 में यहाँ पे 1 0 है, रो 4 में यहाँ पे 1 0। सबसे ज्यादा 0 हम लोग को टू दूसरे रो में दिख रहा है, तो इसको कट कर लेंगे। ठीक है, फिर से अगर हम लोग रो वाइज चेक करेंगे, इसमें एक है, इसमें एक है। फिर कॉलम वाइज चेक करते हैं किसे मैक्सिमम है। कॉलम 1 में M1 में देखोगे 2 है, इसमें एक भी नहीं, इसमें एक भी नहीं, इसमें 1 0 है। ठीक है, तो कॉलम 1 में सबसे ज्यादा 0 है M1 में, तो यहाँ पे हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें और कहीं पे 0 दिख रहा है, एक ही 0, तो इसको या फिर रो में, इसको या फिर आप रो वाइज भी कर सकते हो या फिर कॉलम वाइज भी कर सकते हो। कोई भी आपका मन करे तो आप कोई भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, हम लोग के पास यहाँ पे 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स था, बट हम लोग को 3 ही लाइन ड्रॉ होगा, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी 0 यहाँ पे बचा नहीं है। जब कोई 0 यहाँ पे बचा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दो। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे फिर से मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। द ठीक है, द नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, कवर ऑल 0 इक्वल टू 3। एंड ऑर्डर ऑफ जो आपका मैट्रिक्स था, ठीक है, ऑर्डर जो आपका मैट्रिक्स था वो कितना था, 4 इंटू 4 का था, मीन्स
थ्री नॉट इक्वल टू फोर, मतलब मैट्रिक्स जो है इसके लाइन के इक्वल नहीं है। दस देयर फोर वी मेक अ मॉडिफाइड वी मेक अ मॉडिफाइड मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे मॉडिफाइड एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक फिर से यहाँ पे करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फिर। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो हम लोग को मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे नंबर अनकोपाइड रहा, मतलब जो यहाँ पे नंबर कोई भी लाइन पे कटा नहीं, मतलब जैसे कि ये नंबर देख रहे हो, टू, टू, थ्री, टू, वन, वन, तो ये सब नंबर क्या वन अनकोपाइड रहा, मतलब कोई चीज यहाँ पे इसको, कोई लाइन इसको टच नहीं किया। तो ये जितने भी नंबर है यहाँ पे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे मिनिमम नंबर लेंगे जितने ब्लैंक अभी रह गए हैं, जो अनऑक्युपाइड यहाँ प्लेस पे है। तो सबसे इसमें मिनिमम नंबर कौन दिख रहा है, यहाँ पे वन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, देयर फोर मिनिमम वैल्यू इक्वल टू वन। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेंगे, एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, जे वन, जे टू, जे थ्री, जे फोर। तो अगर हम लोग यहाँ पे मिनिमम वन लिए, तो आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे अनऑक्युपाइड जो नंबर्स हैं यहाँ पे, उसको माइनस कर देना है वन से। जैसे कि टू माइनस वन वन, टू माइनस वन वन, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू माइनस वन, तो यहाँ पे वन था, फिर टू माइनस वन यहाँ पे वन हो गया, ये जे वन में। जे थ्री में देखोगे थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, टू माइनस वन यहाँ पे वन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू और वन हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जे फोर में वन माइनस वन जीरो और वन माइनस वन जीरो। ठीक है, तो जीरो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मैंने क्या बोला था कि जो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि ये थ्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना ऐसे क्रॉस, यहाँ पे वन पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, ये जो इंटरसेक्ट वाला जो नंबर होता है, जहाँ पे कोई भी नंबर होता है, ठीक है, उसको ऐड कर दिया जाता है मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर हम लोग अगर यहाँ पे वन लिए हैं, तो ये थ्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर, तो जे टू में है। तो जे टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका कितना है, ये वन था। ठीक है, तो वन प्लस वन इक्वल टू टू, जे टू में है लास्ट वन कॉलम, टू थोड़ा ऊपर लिखना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टू। और जो यहाँ पे जो ऑलरेडी लाइन से कट गए नंबर, उसको सेम यहाँ पे लिख देना है, तो जीरो थ्री जीरो सेवन है यहाँ पे। ठीक है, तो जीरो फोर, ठीक है, तो जीरो फोर जीरो सेवन, उसके बाद यहाँ पे जीरो जीरो है यहाँ बीच में, जीरो जीरो, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ये वन है ना, वन थ्री जीरो, वन थ्री जीरो, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे लाइन हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, कट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो लाइन कट हो रहा है कि नहीं। पहला अगर सबसे ज्यादा जीरो देखो, इस रो में नहीं है, एक ही जीरो है, इस रो में दो जीरो है, इस रो में एक ही जीरो है, इसमें तीन जीरो है। तो सबसे ज्यादा हम लोग को रो फोर में दिख रहा है तीन जीरो, तो यहाँ पे कट कर लो। फिर हम लोग देखेंगे तो रो वाइज में सबसे ज्यादा तीन, उसके बाद और कहीं पे दिख रहा है, कॉलम वाइज में देखो, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें एक है। ठीक है, तो कॉलम वाइज में सबसे ज्यादा जीरो एक रो में आपको ये दिख रहा है। ठीक है, कॉलम वाइज में एक ये दिख रहा है सबसे ज्यादा जीरो, बाकी तो और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये रहा, बट अब सारे जीरो खत्म हो गए, मतलब फिर भी हम लोग अभी तक चारों लाइन यहाँ पे नहीं आया, तीन ही लाइन यहाँ पे आया। तो फिर हम लोग को यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा, फिर एक मॉडिफाइड टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देना हेयर नंबर ऑफ लाइन जो है कवर ऑल जीरो इक्वल टू थ्री आया। ठीक है, तो यहाँ पे तीन लाइन है ना, एक दो वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है। एंड ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, वो कितना है, फोर है, मीन्स थ्री नॉट इक्वल टू फोर। ठीक है, देयर फोर वी मेक मॉडिफाइड
मैट्रिक्स, तो यहाँ भी सेम करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो अनकवर्ड नंबर हो गया उसमें सबसे छोटा ले लेना, तो सबसे छोटा इसमें से कौन अनकवर्ड है, वन ले लेंगे, वन 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 है, टू वन थ्री है। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो है मिनिमम नंबर यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू वन ले लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, जे वन जे टू जे थ्री जे फोर, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद देखो अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू वन लिए तो सब में माइनस कर दो, वन माइनस वन जीरो जीरो जीरो, ऊपर में तीनों यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो 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 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टू माइनस वन वन आएगा, वन माइनस वन जीरो आएगा, थ्री माइनस वन यहाँ पे टू आएगा जे थ्री में, ठीक है। तो वन माइनस सॉरी टू माइनस वन यहाँ पे वन आया था, वन माइनस वन यहाँ पे जीरो होता और थ्री माइनस वन यहाँ पे टू होता। इंटरसेक्टिंग कुछ देख लो, यहाँ पे चार पे कर रहा है इंटरसेक्ट और सात पे कर रहा है इंटरसेक्ट। तो चार प्लस वन और सात प्लस वन है चार, और आठ, जे टू और जे फोर में, ठीक है। सॉरी पाँच और आठ, पाँच और आठ, क्योंकि यहाँ पे चार था ना, तो चार प्लस वन और सात प्लस वन, और बाकी जितने नंबर है वो सेम आ जाएंगे। तो ऊपर जीरो था और नीचे भी यहाँ पे जीरो था, तो जीरो जीरो, ठीक है। और क्या क्या था यहाँ पे, जीरो जीरो टू, ठीक है। जे फोर में जीरो 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 था, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ पे कट करो रो वाइज और कॉलम वाइज। तो सबसे ज्यादा दिखे चार जीरो, तो ऊपर में ही दिखे, चार जीरो से ज्यादा थोड़ी हो सकेगी क्योंकि मैट्रिक्स ही चार जीरो पे है, तो ये कट हो गया हम लोग का लाइन। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दो जीरो है, तीसरे में दो जीरो है, इसमें तीन जीरो है, तो यहाँ पे भी तीन जीरो आ गया, तो कट हो गया ये भी। अब भाई चलोगे दो ही है इसमें भी दो है, कॉलम वाइज भी देख लेते हैं, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो है, तो कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। जे थ्री कट कर दो, ठीक है, जे थ्री हो गया। एक सेकंड अच्छे से मैं कर देता हूँ, ठीक है। और एक जे टू भी कर दो, ज्यादा, ठीक है। तो ये चारों हम लोग का लाइन अब आ गया, ठीक है। तो मतलब अब हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट कर सकते हैं। असाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हेयर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ऑल जीरो इक्वल टू फोर, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू फोर, मतलब फोर इक्वल टू फोर, ठीक है। देयर फोर वी मेक असाइनमेंट, ठीक है। अब असाइनमेंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो असाइनमेंट करने के लिए हम लोग को सेम यहाँ पे वैल्यू उतार लेना है, ठीक है। तो सेम रो और टेबल है, सॉरी सेम रो और कॉलम यहाँ पे उतार लेना है। देखो तो मैं जल्दी से सारा नंबर फिर से लिख देता हूँ, एम फोर, जे वन जे टू जे थ्री जे फोर, मैं यहाँ डायरेक्ट नंबर लिखकर आपसे दिखाता हूँ, देखो। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो हम लोग यहाँ पे सबसे क्या लेना है, सबसे छोटा यहाँ पे नंबर जीरो देखना रो और कॉलम में, कि सबसे कम जीरो कहाँ पे हम लोग को मिलेगा, सबसे मिनिमम। तो रो वाइज चेक करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जीरो मिल रहा है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट करना है। इसमें भी दो जीरो मिल रहा है, इसमें भी दो जीरो मिल रहा है, इसमें तीन जीरो मिल रहा है चौथे रो। कॉलम वाइज चेक करो तो इसमें भी दो जीरो मिल रहा है, मिनिमम हम लोग को जीरो रखना है यहाँ पे, ठीक है, वन जीरो। इसमें तीन जीरो मिल रहा है, इसमें चार जीरो मिल रहा है, इसमें दो जीरो, मतलब कहीं पे ऐसा हम लोग को नहीं मिल रहा है कि कहीं पे हम लोग को एक जीरो मिले। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केस में गाइस, हम लोग इस केस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जहां पे हम लोग कोई भी सिंगल जीरो ना मिले, मतलब एक से ज्यादा जीरो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रो में, ठीक है, किसी भी रो में से हम लोग यहाँ पे कोई भी रैंडमली हम लोग यहाँ पे जीरो ले सकते हैं। किसी भी रो में से हम लोग यहाँ पे रैंडमली कोई भी जीरो यहाँ पे ले सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे इस जीरो को यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, मेरी मर्जी। कोई भी रैंडमली आप ले सकते हैं, एम टू भी ले सकते हैं, एम थ्री एम फोर, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी ले सकते हो जीरो, जी टू, ये सब कहीं से भी। तो अगर मैंने यहाँ पे ये वाला जीरो लिया है तो इसके जो जितने भी हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल सब जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया।
फिर इसमें यहाँ पे दो जीरो दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग फिर यहाँ पे चेक करेंगे, फिर रो वाइज चेक करेंगे सबसे मिनिमम जीरो यहाँ पे कहाँ आ रहा है। रो टू में दो जीरो है, इसमें एक जीरो है, तो इसमें एक जीरो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको एक पकड़ेंगे, और इसके वर्टिकल में जो भी हॉरिजॉन्टल में वो जीरो कट जाएंगे। इसमें दो जीरो दिख रहा है, बट इसमें यहाँ पे देखो एक जीरो दिख रहा है, वर्टिकल कट जाएंगे। फिर यहाँ पे जीरो एक बचेगा, ये हो गया। तो ये आपका एक यहाँ पे सॉल्यूशन निकली। ठीक है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्टिमल असाइनमेंट बराबर, देख, जो J1 आया है वो किस पे आया है, J1 आपका M1 पे आया है। ठीक है, J2 जो आया है वो आपका M2 पे आया है। ठीक है, J3 जो आया आपका M3 पे आया है। और J जो 4 आया है वो किस पे आया है आपका, M4 पे आया है। ठीक है, किस पे आया है आपका, M4 पे आया है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो था ऑप्टिमल असाइनमेंट का केस था। अब देखो कोई बोलेगा कि सर अगर मैं बताऊँ तो M1 पे नहीं लूँ तो M2 पे ले लूँ, M3 पे कोई बोलेगा, कोई बोलेगा M4 पे सर अप्लाई कर दे। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे गाइस कई सारे यहाँ पे केसेस बन सकते हैं। आपने अगर M1 को यहाँ पे अगर लिया है, कॉलम वाले जीरो लिया है, तो आप M2 पे भी ले सकते हो, या फिर आप M3 में भी ले सकते हो, या फिर M4 में, बट सबका आंसर सेम आएगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, वो जो है आपका सबका आंसर यहाँ पे सेम आएगा। तो सबका आंसर सेम आएगा, तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ सेम टेबल, मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, तीन बार बना के मैं दिखा देता हूँ। एक बार मैं M2 पे लूंगा, एक बार M3 पे लूंगा, और एक बार M4 पे लूंगा। मैं तीनों का आप लोग को यहाँ पे बताकर दिखा देता हूँ। देखो, देखो गैस, यहाँ पे मैंने तीन यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाले, तीन केस यहाँ पे। ये आपका केस वन है, ये आपका केस टू बनेगा तीसरा टेबल, और ये आपका तीसरा केस टेबल बनेगा। ठीक है, तो पहली बार जो मैंने यहाँ पे जीरो लिया था वो इसमें लिया था, बट अब मैं यहाँ पे इस टेबल में जो यहाँ पे लूंगा, ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे लूंगा इस वाले जीरो को, कोई भी। तो अगर मैं इस वाले जीरो को लूंगा तो यहाँ पे जो इसके हॉरिजॉन्टल में होंगे वो कट जाएंगे, और जो वर्टिकल में जीरो होंगे वो यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जीरो क्योंकि मेरे पास यही था। अब उसके बाद यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है दूसरे रो में। ठीक है, तो यहाँ से अगर लूंगा तो ये सब सारे कट जाएंगे, रो वाइज अगर हम लोग चेक करें इसमें। फिर यहाँ पे इसमें एक ये बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ से भी चार जीरो ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे इस वाले जीरो, इस वाले जीरो को लेंगे तो इसके जो सिधाई में वो कट जाएगा जीरो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, फिर हम लोग रो वाइज चेक करेंगे, कॉलम में जहाँ पे सबसे मिनिमम है। ठीक है, सब सबसे मिनिमम है। ये हम लोग पहला स्टेप में कहीं से भी रैंडमली ले रहे हैं, तो रैंडमली लेने का बात है, मैं कहीं से भी रैंडमली ले रहा हूँ। ठीक है, उसमें से क्योंकि चार जीरो सबसे ज्यादा उसी में। फिर हम लोग देखो यहाँ पे, इसमें रो, इसमें देखो इसमें एक जीरो दिख रहा है, तो इसको सीधा ही वाला जीरो काट दो। इसमें एक ही दिख रहा है तो ये वाला हो जाएगा, इसमें फिर ये होगा। ठीक है। ठीक है, फिर इसमें देखो हम लोग लास्ट वाला लेते हैं, ये वाला जीरो, तो ये तो सारे कट जाएंगे आपके। फिर इसमें देखो दो है, इसमें दो है, इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे दो दिख रहा है। बट अगर कॉलम वाइज में देखें तो इसमें एक दिख रहा है, इसमें दो, इसमें तीन, तो यहाँ पे एक दिख रहा है, तो इसको ले लेंगे फिर। ठीक है, तो इसके सिधाई में है जो यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम रो वाइज देखेंगे तो इसमें दो है, इसमें भी यहाँ पे दो दिख रहा है, इसमें भी यहाँ पे दो दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो दिख रहा है। रो वाइज भी चेक करोगे दो है, इसमें भी रो वाइज चेक करोगे यहाँ पे दो ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहीं से भी एक ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने सपोज करो, आ, ठीक है, मैंने सपोज करो ये वाला मैंने जीरो ले लिया। ठीक है, तो इसके इधर वाला और इधर वाला ले कट जाएगा, फिर यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन केस में हम लोगों ने टेबल सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबका। ठीक है, तो इसका जो होगा गाइस आप लोग को, J1 बराबर M2, J2 बराबर M3,
J3 बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1। और J4 बराबर हो जाएगा आपका M4। ठीक है, ये चीज आ गया इसका। फिर इसका लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। J1 बराबर आएगा M3। J2 बराबर आएगा आपका M2। J3 बराबर आएगा आपका, ठीक है, J3 बराबर आएगा आपका M1। ठीक है। और आपका J4 बराबर आएगा आपका यहाँ पे M4। इसका आएगा J1 बराबर आपका आएगा यहाँ पे M4। J2 बराबर आएगा यहाँ पे आपका M2। J3 बराबर आपका आएगा M1। और जो आपका J4 बराबर आएगा आपका J3। ठीक है। तो इसका हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन लिखा था, ये केस वन का था। ठीक है, ये जो पहला था। ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पहला मान लेता हूँ केस। इसको दूसरा कर लो। इसको तीसरा कर लो। इसको चौथा कर लो। तो ये जो पहले वाला था, इसका मिनिमम कॉस्ट लिख लो। मिनिमम कॉस्ट क्या होगा वो चीज आपको देखना है। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट लिखने के लिए मैं एक काम करता हूँ आप लोग को। एक सेकंड। छोटा कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट यहीं से आप लोगों को सामने सामने दिखा दूंगा। देख, मिनिमम कॉस्ट अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो J1 का कौन है यहाँ पे, M1 है। तो M1 किस पे यहाँ पे आ रहा है, ये M1 है। M2 है। M3 और M4 है। तो M1 किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। 5 प्लस, ये M2 है तो इसका ही 5। J3 का अगर देखो तो M3 है, 10 है यहाँ पे। M4 देखोगे तो यहाँ पे J4 का M4 है तो यहाँ पे 3 है। कितना है, 5 5 10, 10 20 और 3 23। तो ये आई थिंक रुपीज में ही दिया होगा, टोटल कॉस्ट है तो मशीन का है, तो रुपीज में इसको कर दो। ठीक है, या फिर नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। तो ये मिनिमम कॉस्ट आ गया। दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, तो दूसरा आपका ये सॉल्यूशन था। तो J1 का यहाँ पे M2 था। J2, J3, फिर J4, M3, M1 और M4। M3 और M1 और M4। ठीक है। तो J1 का अगर M2 देखें यहाँ पे, तो कितना है, यहाँ पे 7 है। तो मिनिमम कॉस्ट इसका कितना आएगा, 7 आएगा। J2 का यहाँ पे M3 है तो 9 आएगा यहाँ पे। प्लस J3 का M1 है तो यहाँ पे 4 आएगा। प्लस J4 का M4 है तो कितना है, 3। कितना आएगा, 7 9 7। 9 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 6 15, 9 और 7 16 7 20 और 23। तो इसका भी जो गाइस आपका आएगा यहाँ पे 23 ही आएगा। तीसरा बात कर लो। तीसरा यही है आपका, J1 M3, J2, J3 और J4। M3 M2 M1 M4। M3 M1 M3, सॉरी M3 M2 है यहाँ पे। ठीक है। M1 और M4 है। मिनिमम कॉस्ट इसका क्या हो जाएगा, M3 में देखो तो इसका यहाँ पे 11 आ रहा है। J2 का M2 है तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, J3 का यहाँ पे M1 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, M1 है तो यहाँ पे आई थिंक 4 है, यहाँ पे आई थिंक, राइट, एक सेकेंड, या 4 है यहाँ पे। ठीक है। J4 का भी M4 हो तो यहाँ पे 3 है। कितना आएगा, 11 5 16 4 20 23। तो यहाँ पे इसका 23 आएगा।
फिर चौथा का भी निकाल के दिखाई देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो चौथा में क्या था आप लोग का? पहले मैं लिख लेता हूँ। J1, J2, J3 और J4। ठीक है, क्या आएगा? M4, M2, M1 और M3। M4, M1, M3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस लिख लेना है। देखो, M4 कौन है J1 में? 6 है। J2, M2 कौन है यहाँ पे? 5 है। J3 का M1 है। J3 का M1 कितना है? 4 है। J4 का M3 है। J4 का यहाँ पे M3 है, तो कितना है यहाँ पे? 8। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 8 कितना आएगा यहाँ पे? 23। तो चारों का यहाँ पे आप देख रहे हो, कहीं से भी आप जीरो लिए तो आपका 23 ही आंसर आया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये जो था, इस क्वेश्चन का स्टेप थोड़ा ज्यादा था, बट मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताया स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ताकि आपको इसलिए बड़ा लग रहा, बट इस क्वेश्चन को बहुत ईजी है करना। स्टेप 1 में भी हम लोग रो रिडक्शन किए, फिर कॉलम रिडक्शन किए, फिर हम लोग ने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया जिसमें 3 आया। तो फिर हम लोग मिनिमम वैल्यू 1 लिया, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तभी भी 3 आया, फिर हम लोगों ने फिर मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनाया तब जाकर ये लाइन पूरा हुआ। फिर हम लोगों ने ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिया, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब कहीं पे भी हम लोग को मिनिमम जीरो नहीं आ रहा था, तो कहीं से भी हम लोग रैंडमली जीरो उठाकर फिर हम लोग जैसे कि यहाँ उठाए तो ये सब सारा आया। फिर हम लोगों ने बोला कि आप M2 पे भी ले सकते हो, M3, M4, तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके का यहाँ पे ये 2 3 4 एक कंडीशन बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक असाइनमेंट बनाया, ऑप्टिमल असाइनमेंट और मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोग क्लियर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट नहीं आया होगा। गाइज प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग गाइज, मैं बैंक जो पेपर है वो क्लियर जरूर से करा कर रहूँगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो ग्रुप पे, तो मैं यहाँ पे आपको हमेशा अपडेट देते रहता हूँ। और पार्ट 3 भी इसके बाद में वीडियो लाऊंगा, कई सारे इसके पार्ट आने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी आएंगे। ठीक है, और कई सारे और भी पेपर्स में वीडियो यहाँ पे आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब के रहना। ठीक है, कोई भी डाउट है कोई भी प्लीज आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।